अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पाक ट्यूटोरियल्स की जानिब से मैं हूं अहमद। एचटीएमएल की हमारी ये दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम एचटीएमएल के स्ट्रक्चर और सिंटैक्स को देखेंगे। हम अगर अपने वेबसाइट के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो कुछ इस तरह होगा। हमारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह बनेगा। आप देख सकते हैं एचटीएमएल के टैग्स यूज़ हुए हैं। ये एचटीएमएल का टैग स्टार्ट हुआ, एचटीएमएल का टैग एंड हुआ, हेड का टैग स्टार्ट हुआ और हेड का टैग एंड हुआ। इसमें टाइटल का टैग यूज़ हुआ है। बॉडी का टैग स्टार्ट हुआ, बॉडी का टैग एंड हुआ। हमारे वेब पेजेस जो बने हैं वो इन टैग्स से बने हैं। हम एचटीएमएल के सिंटैक्स को देखते हैं। एचटीएमएल का सिंटैक्स जो है वो हमारा इस तरह होगा। हमारे हर वेबसाइट का जो है वेब पेज का जो सिंटैक्स है वो यही होगा। एचटीएमएल से वो स्टार्ट होगा और एचटीएमएल पे एंड होगा और बाकी टैग्स जो हैं वो इसके अंदर यूज़ होंगे। ये जो होगा ये रूट एलिमेंट या टैग होगा। इसका जो हेड का सेक्शन है इसमें टाइटल का टैग यूज़ होगा। टाइटल के टैग में जो है हम अपने वेबसाइट का जो टाइटल है वो देते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमारा जो है हेड के अंदर वेबसाइट का टाइटल है। हेड के अंदर हम मेटा डेटा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन हो गई, कीवर्ड हो गया, अथर नेम हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ। अब इस वेबसाइट के सोर्स कोड में हम जाते हैं, देखते हैं कि इसके हेड में क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एड का टैग स्टार्ट हुआ है, मेटा टैग यूज़ हुआ है। ये मेटा टैग की डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में जो है हम अपनी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन देते हैं। टाइटल में तो उसका अपने वेबसाइट का टाइटल दे देते हैं और कीवर्ड्स यूज़ करने हैं जैसे कि मैंने यूज़ किए हैं। इस तरह हमारे हेड में मेटा डेटा आता है जिसमें डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, अथर नेम ये सब आते हैं और इसमें हमारे जो है लिंक भी आ सकते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए हम HTML और CSS यूज़ करते हैं। हम एक्सटर्नल CSS यूज़ करते हैं तो हम उसका लिंक दे देते हैं यहाँ पर हेड के सेक्शन में। हेड के सेक्शन में हम जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करते हैं और फिर यहाँ पर हेड का जो है टैग क्लोज होता है। हेड के बाद बॉडी का टैग स्टार्ट होता है और बॉडी के अंदर बाकी टैग्स आते हैं जो कि हमारे टेक्स्ट के लिए होता है, हमारे पैराग्राफ के लिए होता है, हमारे इमेजेस के लिए वो टैग होते हैं। फिर ये बॉडी का टैग क्लोज होता है और उसके बाद HTML का टैग क्लोज होता है। अब हम टेक्स्ट एडिटर में देखते हैं। अपने एडिटर में हम आए हैं और इसमें हम देखेंगे कि हम HTML का कोड किस तरह लिखते हैं। एंगल ब्रैकेट के अंदर HTML लिखा, HTML का स्टार्टिंग टैग, एंगल ब्रैकेट और फिर स्लैश HTML का क्लोजिंग टैग। ये स्टार्टिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर जो है बाकी टैग्स आते हैं। इसके बाद हम हेड का टैग यूज़ करते हैं। हेड का स्टार्टिंग टैग, हेड का एंडिंग टैग। इसमें हम टाइटल का टैग यूज़ करते हैं। टाइटल का स्टार्टिंग और टाइटल का क्लोजिंग टैग। हेड के बाद हम बॉडी का टैग स्टार्ट करते हैं। बॉडी का टैग स्टार्ट किया हमने, बॉडी का टैग हमने क्लोज किया। इस कोड को देखने के लिए कि ये काम करता है कि नहीं, इसके लिए हमें सेव करना होगा। इसको सेव एज पर जाते हैं, डेस्कटॉप पे जाता हूँ। इसको मैं HTML के फोल्डर में
इस पेज को बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ इंडेक्स। अच्छा, इस पेज का नाम इंडेक्स हमने रखा, इसका जो एक्सटेंशन होगा वो .html होगा। सेव करते हैं। अब इसको ब्राउज़र में रन करने के लिए हम उसी फोल्डर में जाते हैं। इस फोल्डर में मैं आया हूँ, तो आप देख सकते हैं ये ब्राउज़र की तरह आइकन बन चुका है। डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पेज पर कुछ शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने कोई टेक्स्ट लिखा नहीं है। यहाँ पर जो फाइल हमने सेव की है उस लोकेशन आ रही है। अब मैं यहाँ पर पेज का टाइटल देता हूँ, फॉर एग्जांपल माय पेज। Ctrl+S करके सेव करता हूँ और फिर रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं हमारे पेज का जो टाइटल है वो आ चुका है। बाकी जो है वो विजिबल नहीं होता। एक टाइटल विजिबल होता है व्यूवर्स को, और एक जो बॉडी में जो कुछ भी आता है वो हमें दिख रहा होता है। अब मैं कुछ भी लिखता हूँ, दिस इज माय पेज। Ctrl+S करता हूँ, आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है, दिस इज़ माय पेज। ये यहाँ पर आ चुका है। पर HTML में हम जो है टैग यूज़ करते हैं। जो भी टेक्स्ट हमें लिखना हो या कोई इमेज देनी हो, उसके लिए हम टैग्स यूज़ करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में हम HTML के टैग्स को देखेंगे।